हेलो दोस्तों, वेलकम आपका फ्यूचर विजेता चैनल पर। और आज हम आपको इस वीडियो में आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क को क्रैक करने की राइट स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या है आरआरबी क्लर्क, उसके बारे में हम जान लेंगे। तो आरआरबी क्लर्क बैंकिंग एग्जाम्स का सबसे हल्का एग्जाम्स होता है और गवर्नमेंट होता है, जिसमें आपको जिला सहकारी या फिर आपको ग्रामीण बैंक में आपकी नौकरी लगती है। तो हम इसमें बात करेंगे कि आईबीपीएस ने अपना जो कैलेंडर जारी किया है उसके चलते क्या बैंकिंग एग्जाम्स की डेट्स हैं, क्या उनका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस क्या है, सैलरी स्लिप क्या है, आरआरबी क्लर्क की स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और स्टेट वाइज आरआरबी बैंक्स आप अपने स्टेट में कौन कौन से आरआरबी बैंक को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लैक टेबल में अगर मैं बात बताता हूँ तो ब्लैक टेबल में आप सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की डेट देख सकते हैं जो भी आपको इस वर्ष में होने वाले हैं या जो भी आप इस वर्ष में ट्रैक करने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की आरआरबी क्लर्क की, आप रेड और ब्लू टेबल को देख सकते हैं। इसमें अलग से मेंशन किया गया है आरआरबी क्लर्क के बारे में। तो देखिए 3 अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त तक आपकी ये परीक्षाएं चलेंगी। ये 5 टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, मतलब ये अनुमानित डेट्स दी गई हैं, अनुमानित दिनांक दिए गए हैं जिनमें आपकी प्रीलिम्स की परीक्षाएं हो सकती हैं। अगर इसकी मेंस की बात करें तो मेंस की देखें 29 सितंबर 2024 को इसका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। यानी कि अगर आपके पास लगभग आपने 18 तारीख का अगर आपका पेपर है 18 अगस्त का, तो आपको 29 तारीख जो कि सितंबर के महीने में आएगी, वहाँ तक आपको मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। लेकिन दोस्तों कभी भी उस टाइम पीरियड में मेंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं। मेंस की तैयारी आपको शुरू से ही करनी पड़ती है। अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की तो हमेशा ही आईबीपीएस आरआरबी का क्लर्क हो या पीओ, उसका हमेशा ही जो फाइनल रिजल्ट आता है वो न्यू ईयर के दिन आता है और बच्चों की न्यू ईयर मनाकर जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए सिलेक्शन टाइम कितना है, लगभग आपके पास 5 से 6 महीने इसमें है। अगर आप अभी तैयारी करते हैं तो आपके पास 5 से 6 महीने आप तैयारी कर सकते हैं। और वही टाइम है जब आप इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देंगे तब से लेकर आपके फाइनल रिजल्ट तक का जो इसका सिलेक्शन टाइम है वो 5 महीने है। 5 महीने में मतलब आपको ये जॉब दे देगा। 5 महीने आप पहले पढ़ लीजिए, 5 महीने बाद में आपको केवल धुआंधार तरीके से आपको जॉब दिला दी जाएगी। इसमें आरआरबी क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं आरआरबी। इसके ओनर किस तरीके से रहते हैं, देखिए 50% तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी होती है और नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं जो इनके स्पॉन्सर बैंक होते हैं, उनकी 35% होती है और स्टेट गवर्नमेंट इसमें 15% हिस्सा रखते हैं। अगर हम बात करें देखें आपके स्टेट वाइज आरआरबी बैंक के बारे में, तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और असम के रहने वाले हैं, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कौन कौन से आरआरबी बैंक्स आते हैं और आप उस हिसाब से अपने आसपास के या आपको जो भी अच्छा बैंक लगता है उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करिए। यूट्यूब पर, गूगल पर, आप कहीं पे भी देख सकते हैं और आप अपने जो पसंदीदा बैंक है आप उसमें फिर जा सकते हैं। अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें उनको प्रायोरिटी दे सकते हैं कि हम इस बैंक में पहले जाना चाहते हैं अपने सिलेक्शन के बाद। तो आप अगर इन स्टेट से हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आप बिहार के, छत्तीसगढ़ के और गुजरात के रहने वाले हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, आप देख सकते हैं स्पॉन्सर बैंक भी हैं। आपका उनका हेड ऑफिस भी दिखेगा और आपको इनकी जो जिस स्टेट में जो जो आरआरबी बैंक्स हैं उनके नाम भी आपको दिखाई देंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही बैंक है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। आप केवल उस बैंक में केवल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अगर आप रहने वाले हैं तो आप इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आप मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा के रहने वाले हैं तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बात करते हैं अब पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा। तो अगर आप इन सभी स्टेट्स से रहने वाले हैं या आपको इन सभी स्टेट्स में एग्ज़ाम आपको करने हैं, इन सभी स्टेट्स में ही आपको जॉब लेनी है, जिस भी स्टेट में आपको जॉब लेनी है आप उसके अंदर के ग्रामीण बैंक देख सकते हैं, आरआरबी बैंक्स देख सकते हैं और आप उनको ही सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। तो देखें, ये रहा उत्तर प्रदेश के बैंक, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो चलिए, यहाँ पर हमने स्टेट वाइज आरआरबी बैंक की लिस्ट देख ली है, उनके स्पॉन्सर्स बैंक देख लिए हैं और उनके हेड ऑफिस भी यहाँ पर देख लिए हैं।
अगर हम बात करते हैं देखिए आरआरबी क्लर्क की, तो इसका प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी होती हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आप इन्हें कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और आपको ये 80 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स कंपोजिट टाइम मिलता है। आपको खुद ही तैयार करना होता है कि आप 45 मिनट्स में किस तरीके से इसे डील करेंगे। और आपकी जो इसमें कट ऑफ रहा करती है दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो 80 में से 75 नंबर के आसपास जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ लगा करती है। अगर हम बात करते हैं देखिए मेंस की एग्जामिनेशन की, तो रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इसमें सब्जेक्ट्स आपके 5 हो जाते हैं। इसमें कंप्यूटर नॉलेज को अलग से प्रायोरिटी दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज की जगह आप हिंदी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं जब भी आप इसका मेंस का पेपर देंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, और आप ये सभी आपके जो क्वेश्चन हैं ये 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से उठकर आते हैं, और इनके जो मार्क्स हैं वो वेरी करते हैं। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग के 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथ के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स से इसमें होते हैं। और दोस्तों इसमें जो नेगेटिव कट ऑफ होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, कट ऑफ कह रहा हूँ मैं, लेकिन नेगेटिव जो मार्किंग होती है वो 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें हुआ करती है। अगर हम बात करते हैं देखिए ये अभी की हाल ही में जो नवंबर के महीने में हमारे आरआरबी क्लर्क में ही एक सहपाठी हैं, या आपके जो हमारे मतलब साथ के रहने वाले हैं, उनका इसमें सिलेक्शन हुआ था, तो उन्हीं की हमने सैलरी स्लिप यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो ग्रॉस अर्निंग बनती है दोस्तों वो 42,456 रुपये बनती हैं। कुछ पैसे में भी बनती है और कुछ डिडक्शन होते हैं इसमें 6,242 के, और इस तरीके से जो आपको इन हैंड सैलरी मिलती है वो 36,174 रुपये मिलती है। बेसिकली दोस्तों ये 6,282 रुपये भी आपके ही होते हैं, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती है आपको ये मिल जाते हैं, या फिर अगर आपको अभी ज़रूरत नहीं होती है तो जब भी आप रिटायरमेंट होगे तो तब तक ये हर महीने जुड़ते रहेंगे और आपको बाद में एक बड़ा फंड मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं देखिए IBPS RRB क्लर्क के प्रीलिम्स की कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों ये स्टेट वाइज कट ऑफ है। OBC जनरल आप यहाँ से देख सकते हैं, लगभग जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो हमेशा ही 65 to 75 के आसपास रहने वाली है। जिन स्टेट्स में वे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा आती हैं उनकी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिस वजह से वहाँ की कट ऑफ बढ़ जाती हैं। चलिए देख लीजिए फिर आपको ये, अगर यहाँ इन स्टेट से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 74 कट ऑफ रहा करती हैं, मतलब 75 के आसपास इसमें कट ऑफ रहा करती हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं देखिए पैटर्न की, तो किस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं इन एग्जामिनेशन में IBPS RRB क्लर्क में, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आपको दे सकता है। ये निश्चित नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई सी एक चीज़ गायब कर देगा, दूसरी चीज़ डाल देगा। सपोज़ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है लेकिन नंबर सीरीज़ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे दिए, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और 5 नंबर सीरीज़ या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ के इसने क्वेश्चन दे दिए। लगभग आपके 1 से 2 DI सेट इसमें हमेशा पूछे जाते हैं, और अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं वो 9 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से इन ओवरऑल आपका जो मैथ का है वो 40 क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। इन 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको, और अगले 40 क्वेश्चन करने के लिए रीजनिंग के आपको 45 मिनट्स इसमें ही आपको मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए आपको 25 मिनट्स इसमें आपको मैथ में आप दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखिए पजल सेटिंग अरेंजमेंट, बैंकिंग, रैंकिंग एंड ऑर्डर, इसके ही लगभग 25 to 30 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं 40 क्वेश्चन में से। या फिर आपके जो ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटी है, सिलोगिज्म है, अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, नंबर सीरीज़ हैं, इनके 5 क्वेश्चन का एक सेट इसमें देखने को मिल जाता है। और इस तरीके से रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया जाता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। और जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं, बेल आइकन का बटन हिट कर देते हैं, तब आपको अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है, और आप सबसे पहले ही उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपडेटेड रहना कितना आवश्यक रहा करता है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।